कंपटीशन आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका एसए के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि वर्तमान का समसामयिक मुद्दा बना हुआ है, खास करके बिहार के लिए। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से जरूर समझ करके जाइए, और निबंध में हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप लोग बेहतर जो है करेंगे। और आप घबराए नहीं, अगर हमारे ऐप पर आपने बाइक कर रखा है और पूरा पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही जो जो वीडियो में डाल रहा हूँ फिलहाल उतना अगर आप कर रहे हैं, तो आपके मेंस में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। इस बार सबके लिए नया पैटर्न है। प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ज़्यादा टफ प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत प्रभावित करेगा आपको, क्योंकि 4-4, 5-5 शॉर्ट क्वेश्चंस एक एक सेक्शन में आपको बनाने दिए जाएंगे। तो वो आपको समय का जो निर्धारण करने में यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप समय किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना दे पाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना आप समय निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने ये जो आपका जो एसे है वो दृष्टि आईएएस के पब्लिकेशन का बुक है, उसी से मैंने ये लिया है। धार्मिक अतिवाद गिरफ्त में आता भारतीय युवा। देखिए, कोई भी निबंध लिखने से पहले देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई जरूरी नहीं यही टॉपिक आएगा, लेकिन एक तरीका जानिए निबंध लिखने का। तो सबसे पहले अगर यहाँ शब्द आया धार्मिक अतिवाद, ठीक है, तो जो भी प्रश्न में आपको पूछा जाएगा तो उसके शब्द को पकड़िएगा। सबसे पहले धार्मिक अतिवाद में गिरफ्त में आता भारतीय युवा। ठीक है, तो धार्मिक से जुड़ा हुआ है। धार्मिक अतिवाद यानी ज्यादा अपने कट्टरता, धार्मिक कट्टरता कह सकते हैं, और वही संप्रदायवाद से रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा। अपने अपने संप्रदाय को ज्यादा महत्व देना, दूसरे संप्रदाय की निंदा करना। जैसा कि आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में आपका सासाराम में, बिहार शरीफ में बहुत सारा घटनाएं घटित हुई, खास करके रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला, और उसके बाद की जो घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वह धार्मिक उन्माद से ही ग्रसित लोगों के द्वारा, यहाँ पे धार्मिक अतिवाद से ग्रसित लोगों के द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति के आड़ में, यानी धर्म के आड़ में राजनीति और राजनीति के आड़ में धर्म, ये दोनों एक दूसरे का पूरक बन चुके हैं। तो इससे आपको प्रश्न निश्चित तौर पे, चाहे वह GS2 हो चाहे ऐसे हो, एक प्रश्न जरूर आपको इस तरह के प्रश्न लिखने को पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि भारत में जो बहुसंख्यक धर्म के रूप में हिंदू और इस्लाम ही है, मुस्लिम ही है। ठीक है, बाकी तो बहुत कम संख्या में है, लेकिन फिर भी धार्मिक अतिवाद आपको सिख में भी दिख रहा है। अभी खालिस्तान की जो वहाँ के युवा हैं वो खालिस्तान के तरफ बहुत ज्यादा खींचे जा रहे हैं। ठीक है, एक गायक है सिंगर मूसेवाला, उसकी हत्या के बाद आप देखिए पंजाब में भी जो है सिख धर्म के जो अतिवाद है उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की फेलोरिटी भी है, जिस कारण से इस तरह के धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद दिखते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न हो सकता है आपके मेंस में पूछा जाए, क्योंकि यह आपके राज्य में भी दिख रहा है और केंद्र स्तर पे अगर आप देखें तो भारत में भी इस तरह की घटनाएं दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से, तो सबसे पहले धार्मिक अतिवाद का है। तो धर्म का संबंध क्या चीज से होता है? परोपकार, जन कल्याण और अहिंसा तथा मानवता से होता है। जबकि अतिवाद क्या होता है कि किसी मान्यता, विचार या अवधारणा को जबरन लागू कराने की सोच है। अतिवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अति तक, यानी किसी चीज को ले जाना। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक और राजनीतिक विषय में ऐसी विचारधारा के लिए होता है जो समाज के मुख्य धारा के नजरिए में स्वीकार्य नहीं है। तो हमने पहले ही बताया कि धर्म की आड़ में राजनीति और राजनीति के आड़ में धर्म। यहाँ पे जो है इस तरह की समस्याएं जो है हमारे देश में वर्तमान में दिख रही है। यह एक ऐसा राजनीतिक धार्मिक सिद्धांत है
जो अमर्यादित नीति का पक्षधर है और इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस प्रकार धार्मिक अतिवाद का तात्पर्य धर्म की रूढ़ व जड़ मान्यताओं को लोगों पर जबरदस्ती थोपना तथा अपने द्वारा किए गए कुकृत्य, हिंसा, हत्या, बलात्कार आदि को सही ठहराना। तो धर्म के नाम पर हत्या करना, बलात्कार करना और हिंसा करना और उसको धार्मिक रूप दे देना और दूसरे धर्म की निंदा करना, तो ये सब धार्मिक अतिवाद के प्रमुख पहलू हैं जो कि समाज कभी इसको स्वीकार, एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस, जैसे ये बहुत पुराना बुक है तो इसमें पेरिस हमला का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। आप इसको तत्काल बिहार की समस्या को लिखेंगे। यहाँ बिहार में जो अभी सासाराम और जो बिहार शरीफ में जो घटनाएं रामनवमी के दिन हुई है उसके बारे में आप लिखेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे जो है एक दूसरे धर्म, हिंदू और इस्लाम मुस्लिम धर्म के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई। या आप सिख धर्म से भी रिलेटेड जो खालसा डिमांड हो रहा है खालिस्तान का, कुछ जैसे उनका नाम जो है आपका अमृतपाल सिंह, जो अभी खालिस्तान का डिमांड रखते हैं, भारत को एक अलग रूप से देखता है, तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दा को आप जरूर लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अतिवाद में आप यहाँ पर इस्लाम धर्म के बहुत सारे जो कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है उसके बारे में भी चर्चा करके आप समझा सकते हैं। इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ अन्य देशों जैसे विकसित देश भी शामिल हैं कि युवाओं की तुलना भारतीय युवाओं कम रुझान को समझने के लिए हमें भारतीय मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक विशिष्ट को समझना होगा। अगर आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि इस्लाम के प्रति लोगों का झुकाव, तो इंडिया में यह कम झुकाव दिखता है। इसके पीछे हमारी जो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना की संस्कृति है, तहजीब है, वो एक दूसरे को क्या करती है, समर्थन करती है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बहुत कम जो भारतीय मुसलमान भी हैं बहुत कम कट्टरता के साथ काम करते हैं, लेकिन अगर आप अन्य देश में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा अन्य धर्म के प्रति जो है खिलाफ किया जाता है मुस्लिमों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का ही देन है, जो भारतीय समावेशी संस्कृति है, और इसी का परिणाम है कि भारत में उस लेवल पर यह नहीं दिखता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हम क्रिया के कहते हैं ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अगर हम कुछ जबरदस्ती टॉर्चर करते हैं या जानबूझ करके किसी वर्ग को परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया स्वरूप कोई ना कोई घटनाएं अंजाम देती है, और वह घटनाएं फिर आगे चल करके एक छोटी सी भी घटना एक बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, और खास करके धार्मिक उन्माद में ये सब संभव है, एक छोटा सा घटना भी बड़ा रूप ले सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जो समाज है वो समावेशी समाज है, और भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर प्राचीन इतिहास देखिए तो इस्लाम धर्म के जो भी पैगंबर थे या जो उनके चाहे आप कह सकते सूफी संत थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया। तो ये सब आप लोग अच्छे से PDF आपके व्हाट्सएप ऐप में और ग्रुप में भी डाल देंगे, और वहाँ से आप ये सब पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप एक लिखने का एक तरीका समझ जाएंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों अगर आप हिंदू और मुसलमान धर्म को देखें तो दोनों का एक ही है उद्देश्य की आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जहाँ सूफी संत अपनी प्रेरणा इस्लाम से ग्रहण करते थे, वही भक्तिकालीन संत हिंदू परंपराओं से, परंतु रहस्यवाद के माध्यम से दोनों में एक मान्यता समान थी कि भक्ति की अंतिम अवस्था फना व बका में भक्त और ईश्वर एक हो जाते हैं। यानी हिंदू धर्म देखिए, चाहे बौद्ध धर्म देखिए, निर्वाण प्राप्ति को ले लीजिए, जैन धर्म के महापरिनिर्वाण या जो भी आप उसके घटना को ले लीजिए बौद्ध धर्म के, तो सब में ईश्वर में विलीन होने की बात होती है, आत्मा को परमात्मा में। तो सभी धर्म का सार एक ही है। ठीक है, इस बात को भी समझना होगा। समावेशिक वैचारिक संस्कृति की परंपरा का ही परिणाम है कि बाबा फरीद के वचनों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। अब बाबा फरीद जो थे इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, लेकिन उनके प्रवचन को गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया गया है। वहीं रस खान जो थे, जो कि
इस्लाम धर्म मानने वाले वो कृष्ण के परम भक्त थे। तो यह इस बात का सूचक है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति जो गंगा जमुना संस्कृति है वो समावेशी संस्कृति के तहत ही भारतीय समाज का विकास हुआ है। अगर हम इसमें उन्माद लाते हैं या किसी धर्म विशेष के लोग अतिवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी और हमारा समाज में जो एकता है वह बाधित होगा और हम लोग आपस में ही धर्म के नाम पे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और यह नोट्स जो है आपके ऐप में डाल दिया गया है। ठीक है, आतंकवाद के भी मुद्दा को ले सकते हैं, खास करके अभी जो समस्या है आप उसमें जो आपका सासाराम बिहार शरीफ का है उसका जरूर जिक्र करेंगे और अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी भाषा में यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप बेहतर अच्छा लिख पाएंगे। और अब जरूरी है कि जो लोग हैं धार्मिक अतिवाद से हट करके रोजगार उन्मुख शिक्षा पर जोर दिया जाए। धर्म के नाम पे एक होने से कहीं अच्छा है आर्थिक विकास के नाम पर एक हुआ जाए। और जो हम राजनीतिक कारणों से धार्मिक विवाद में पड़ रहे हैं उससे जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं वो आप गौर करेंगे तो किसी विशेष धर्म से समर्थन प्राप्त जुटाने में तरह तरह से एक्टिविटी करती है और समाज को तोड़ने का प्रयास करती है। तो ये बात को भी लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना नोट्स था, दृष्टि आईएएस का है। तो हमने इसको बस आपको ये बताया कि इस तरीका से आप लिख करके धार्मिक अतिवाद पे निबंध लिख सकते हैं। कुछ आपको हमने पॉइंट्स बता दिया। ठीक है, और इसी तरीका से निबंध लिखा जाता है। सबसे पहले धार्मिक अतिवाद है क्या, इसके कुछ इतिहास के पहलू से जोड़ेंगे, फिर वर्तमान में आएंगे और फिर यह सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसका क्या करेंगे, निंदा करेंगे और समाज को आगे लाने के लिए किस प्रकार से लाया जाए और समाज में जो एकता स्थापित किया जाए, भाईचारा, उसके कुछ तथ्य को लिख देंगे। तो इस तरह का आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और अभी तक आपने कोर्स को बाय नहीं किया है तो आप कोर्स को बाय जरूर कर लें। लगभग 90% आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है। ऐप में सारे टॉपिक आपका कवर कर दिया गया जो भी है। तो आज से कल तक आपके गेस्ट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि 67 की तरह सारे प्रश्न हमारे गेस्ट प्रश्न से ही आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।